हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अंडरस्टूड अड्डा। इस वीडियो में मैं बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा में पूछे गए सामाजिक अध्ययन के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने वाला हूं, जो आप सबों को 16 जुलाई को होने वाले दरोगा एग्जाम में बेनिफिट दे सकते हैं। यदि आप सब पार्ट 1, पार्ट 2 एवं पार्ट 3 वीडियोज को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, आप सब उस वीडियोज को वहां से देख सकते हैं। तो आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है, हरा शैवाल किसे कहा जाता है? तो हरा शैवाल के नाम से क्लोरोफाइसी को जाना जाता है। लाल शैवाल पूछेगा तो रोडोफाइसी हो जाएगा, और भूरा शैवाल पूछेगा तो फियोफाइसी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सियाचिन हिमनद स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काराकोरम श्रेणी में सियाचिन हिमनद स्थित है। अगला प्रश्न है, वेरीनाग किस नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेरीनाग झेलम नदी का उद्गम स्थल है। और वेरीनाग कहाँ स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में वेरीनाग स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी की तट पर स्थित है, तो वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है। और वाल्मीकि नेशनल पार्क पश्चिम चंपारण जिला में स्थित है। यह पार्क उत्तर में नेपाल के रॉयल चितवन नेशनल पार्क और पश्चिम में गंडक नदी से घिरा है। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1845 से 1846 ईस्वी के बीच। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि के तहत खत्म हुआ था? तो लाहौर की संधि के तहत, और लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, रंगाना थिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रंगाना थिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10.5। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र पूछेगा तो इसका हो जाएगा MgOH का होल 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछेगा तो सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिनके नाम इस प्रकार है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा है N गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरा है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथा है कन्हैया लाल, पांचवा है सैयद मोहम्मद, छठा है N माधवराव, सातवां है DP खेतान। अगला प्रश्न है, नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका का लेखक है। अगला प्रश्न है, सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। और शंकर देव का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो सतरिया से शंकर देव का संबंध है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंदरी में और 1951 ईस्वी में। सिंदरी वर्तमान समय में झारखंड राज्य में है। अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु अंगद ने। अगला प्रश्न है, निम्मो बाजगो नामक बांध किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी पर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित संगठन से संबंधित प्रश्न है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित संगठन है समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, दलित वर्ग एसोसिएशन। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित संगठन नहीं है तो दलित मुक्ति मोर्चा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाघ आरक्षित क्षेत्र इंद्रावती किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, तरल पदार्थ का विशिष्ट गुरुत्व का मात्रक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में। अगला प्रश्न है,
कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम का विरोध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण का विरोध है। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल 13 देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। दक्षिण अमेरिका के 3 देश से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। एशिया के 2 देश से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, मालदीव और इंडोनेशिया। ओशिनिया जिसको ऑस्ट्रेलिया महादेश भी कहा जाता है कि 1 देश से गुजरती है, किरिबाती। अफ्रीका महादेश के 7 देश से होकर गुजरती है, साओ टोमे एवं प्रिंसिप, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, गेबन, युगांडा, केन्या और सोमालिया। तो सामो टोमे एवं प्रिंसिपे 1 हुआ, रिपब्लिक ऑफ कांगो 2, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो 3, गेबन 4, युगांडा 5, केन्या 6 और सोमालिया 7। तो सब देश को जोड़िएगा तो कुल 13 देश हो जाएगा। अगला प्रश्न है हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर और लेखांकन से। अगला प्रश्न है किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल से की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कितने विभाग आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 विभाग। पहला विभाग है रक्षा विभाग, दूसरा है रक्षा उत्पादन विभाग, तीसरा है डीआरडीओ, चौथा है भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग और 5वां है सैन्य कार्य विभाग। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन रद्द किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा, और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल है 1910 से 16 ईस्वी के बीच। अगला प्रश्न है कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी। अगला प्रश्न है सरक्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया और पाकिस्तान के मध्य। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता की समाप्ति। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में केशव चंद्र के सहयोग से एमजी रानाडे, आत्माराम पांडुकर और देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा किए गए थे। अगला प्रश्न है स्पेशल ड्राइंग राइट जिसको पेपर गोल्ड के नाम से भी जाने जाते हैं में कौन कौन मुद्राएं शामिल है? तो इसमें कुल 5 मुद्राएं शामिल है। यूएसए की डॉलर है, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है, यूरो है, जापानी येन है तथा चाइनीज रेन मिनवी है। अगला प्रश्न है गर्म रेगिस्तान में उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोएस मृदा। अगला प्रश्न है 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है धारणीय विकास की संकल्पना संबंधित है? तो निःशेषनीय स्रोत से। अगला प्रश्न है आर्थिक रूप से बहुत मजबूत कंपनी को ब्लू चिप कंपनी के नाम से जाना जाता है। ऑनलाइनर फॉर्मेट में लिखा हुआ है आर्थिक रूप से बहुत मजबूत कंपनी को ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाटाइट, डायोराइट, ग्रेवो इटीसी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अवसादी चट्टान का उदाहरण है तो बलुआ पत्थर, चुना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट, नमक की चट्टान, सेलखरी अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा किया जाता है? यह भी ऑनलाइनर फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। अगला प्रश्न है चंगेज खान का समकालीन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है सुनहरा चावल किस रोग से बचाव में सहायक होता है? तो रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया
के बच्चों में सुनहरा चावल यानी कि गोल्डन राइस लाभदायक होती है। अगला प्रश्न है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में की गई संधि कब से प्रभावी हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1989 ईस्वी से। अगला प्रश्न है टाइफाइड जिसको मियादी बुखार के नाम से भी जाने जाते हैं फैलता है? तो दूषित पानी एवं खाद्य पदार्थ से टाइफाइड फैलती है। यह सैल्मोनेल टाइफी जीवाणु से फैलते हैं। अगला प्रश्न है नून माटी तेल शोधक कारखाना स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम में। अगला प्रश्न है अकबर के 1567 के चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदय सिंह। अगला प्रश्न है कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोमदेव। अगला प्रश्न है किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू 1925 ईस्वी के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांत में बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल 6 प्रांत में। अगला प्रश्न है बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टैगफ्लेशन। अगला प्रश्न है बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो कम कर दी जाए। यह भी ऑनलाइनर फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है भारतीय नियोजन के वास्तुकार थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा PC महालनोबिस भारतीय नियोजन के वास्तुकार थे। अगला प्रश्न है तिलहन के उत्पादन से संबंधित क्रांति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीली क्रांति। और मांस के उत्पादन से संबंधित क्रांति गुलाबी क्रांति है। अगला प्रश्न है राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है उक्त कथन किस विचारक का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेगेल का। अगला प्रश्न है कौन कौन अनुच्छेद सिर्फ भारतीय नागरिक को दिए जाते हैं? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिक के लिए उपलब्ध अनुच्छेद है।